नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रशिया और यूक्रेन की वजह से जो यहाँ पर हम लोगों को तेज़ गिरावट आज के क्लोजिंग टाइम मार्केट में देखने को मिल चुकी है, उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है और आने वाले समय में क्या मोमेंटम होगा, ये लॉजिक के साथ इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का साइकोलॉजिकल एनालिसिस। कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बात बताई हुई थी कि मार्केट जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के करीब आ चुका है और ये सपोर्ट लेवल करीब आने के बाद यहाँ पर प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को एक रेंज बाउंड वाला मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने अच्छी खासी गिरावट दिखा चुकी है, तो यहाँ पर रेंज बाउंड सीजन एक्सपेक्टेड था। अगर आज के दिन का आप मोमेंटम देखते हो इंट्राडे चार्ट के ऊपर, तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है जहाँ से कहानी स्टार्ट हुई चुकी थी, ऑलमोस्ट वहीं पर आकर किस्सा खत्म हो चुका है। तो इसके पीछे का रीज़न समझने की कोशिश कर लीजिए। अगर आपको एक बेस्ट एनालिस्ट बनना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आज के दिन मार्केट गैप अप के साथ ओपन क्यों हो चुका है। तो इसके पीछे का सबसे पहला रीज़न था एफआई की तरफ से जो बिकवाली है, वो बिकवाली की इस हद तक थोड़ी सी कम हो चुकी है। जब तक आप इस डेटा पॉइंट को रीड करना नहीं सीखोगे, फंडामेंटल ट्रिगर को नहीं समझोगे, तब तक आप लोगों को यह अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो जाएगा कि हम लोगों को किस तरीके से एनालिसिस करना है। कल के वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई हुई थी कि मार्केट में हम लोगों को यह कंसिडर करना है कि बॉटम फॉर्मेशन कब हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बिकवाली के बड़े बड़े फिगर हम लोगों को देखने को मिल चुके थे और उसके बाद धीरे धीरे बिकवाली कम होती जा रही है। मतलब यहाँ पर अगर आप डेली चार्ट के ऊपर जाते हो तो आपको दिखाई देगा जैसे ही मार्केट प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के करीब आता है, तो वहाँ पर अगर बिकवाली कम होती जा रही है तो ये इंडिकेशन है कि आने वाले समय में यहाँ पर मार्केट थोड़ा पॉज लेता हुआ हम लोगों को दिखाई दे सकता है। ये पहला रीज़न कि आज के दिन मार्केट गैप अप ओपन हो गया। फिर उसके बाद कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको एक बात क्लियर कट बताई हुई थी कि जो रेटिंग एजेंसीज है, पर्टिकुलरली मूडीज, उसकी तरफ से हम लोगों को एक पॉजिटिव खबर देखने को मिल चुकी थी। तो ये थी कि इनका भारतीय मार्केट के ऊपर भरोसा जो है वो थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव बात थी। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा मार्केट जो था वो डाउन साइड के मोमेंटम में बना हुआ था। तो इस डाउन साइड के मोमेंटम में हम लोग अपसाइड वाले मार्केट के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। मैं वेट कर रहा था कि कब मार्केट ऊपर चला जाए और हम लोगों को दोबारा एक सेलिंग का मौका मिले। जैसे ही मुझे मौका मिला, मैंने तुरंत अपने ये टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दिया कि इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आ जाएगा तो हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी इसके पीछे का मैं लॉजिक बताता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे के करीब मैंने आपको बता दिया था कि इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है तो हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है, ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से आया हुआ मोमेंटम था। प्लस अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखोगे तो जब ये मार्केट ऊपर जा रहा था तब ऊपर की साइड के जो स्ट्राइक प्राइस है, पर्टिकुलरली 23,700 और 23,800 का, तो वहाँ पर कॉल का इंटरेस्ट बढ़ रहा था। तो ये हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा था कि ऊपर की साइड में रजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग होते जा रहा है। तो उसकी वजह से हम लोगों को ये कन्फर्म था कि मार्केट जो है ये ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक करेगा हम लोगों को गिरावट देखने को मिलेगी। और ये अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2 बजे के बाद मार्केट में जो गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दी, उसके पीछे का रीज़न है यूएस मार्केट और यूक्रेन के रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है। वहाँ पर आज तक हम लोगों ने देखा हुआ था कि जो भी हमले ज़्यादातर हो रहे हैं वो रशिया की तरफ से हो रहे थे। कभी कभार ये रिटालिएट करते थे यूक्रेन वाले, लेकिन जैसे ही ट्रंप हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिले, सत्ता में आ गए, तो उनका यूक्रेन की तरफ जो रवैया है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। और जो अटैक अभी हम लोगों को देखने को मिल चुका है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में हमारी और वर्ल्ड इकोनॉमी की दिक्कतें बढ़ने वाली है। अगर आप गार्डियन के न्यूज़ को देखोगे तो टाइम के साथ आपको प्रिडिक्शन मिल जाएगा कि यहाँ पर यूएस मेड जो मिसाइल थे, वो पर्टिकुलरली यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है ATS MS, ये कुछ मुझे समझ में नहीं आता है। आप लोग में से किसी लोगों को पता रहेगा तो इसका कुछ डिटेल्स रहेगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। इस मिसाइल से अटैक किया हुआ है और ये खबर आने की वजह से हम लोगों को डाउ जोन्स में गिरावट देखने को मिली और उसके बाद इंडियन मार्केट में भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो ये बात अभी कंफर्म हो गई कि ये युद्ध के माहौल की वजह से गिरावट आ चुकी है। लेकिन आने वाले समय में किस तरीके का माहौल हम लोगों को देखने को मिल सकता है, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट जो है वो अभी भी रेंज बाउंड सिनेरियो इंडिकेट कर रहा है और इस रेंज बाउंड सिनेरियो जो आने वाला है, यहाँ पर 2 बातें आपको फोकस रखनी पड़ेगी। एक तो पहला, अगर फंडामेंटली हमारे इकोनॉमी से कोई पॉजिटिव खबर देखने को मिल जाती है तो हम लोग यहाँ से बाउंस बैक ले सकते हैं। लेकिन ये जो बाउंस बैक है इसकी उम्मीद मुझे बहुत ही कम है। अगर इसके पीछे का लॉजिकल रीज़न आपको जानना है तो कम से कम 1000 लाइक इस वीडियो को आने चाहिए। हर 1000 लाइक आने के बाद और 100 से ज़्यादा कमेंट आने के बाद मैं क्या करूँगा, कल के दिन वेंसडे के दिन छुट्टी है तो मैं आपको इन डिटेल बता दूंगा कि ये अपसाइड मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी कम क्यों है। वहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि एफआई के डेटा को और ओपन इंटरेस्ट के डेटा को कैसे रीड करना है। जैसे कि आज के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि ये ट्रेड मैंने आपको कौन से बेसिस के ऊपर दिया हुआ था। एग्जैक्टली 12 बजे किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा बना हुआ था। जो लोगों ने मेरा फ्री ऑप्शन चेन का कोर्स किया रहेगा उनको पता
आता रहेगा। ये कोर्स दोबारा चालू होने वाले हैं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, आप यहाँ पर जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी कल के दिन क्या होने की आशंका है, कल के दिन हमारे मार्केट को छुट्टी रहेगी, लेकिन यूएस मार्केट में हलचल होने को देख सकती है। तो एक बात आप याद रखिए कि प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अभी भी रेंज बाउंड जोन में बने हुए हैं। एफआईआई डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो आज के दिन हम लोगों को एफआईआई का बहुत ही नेगेटिव डेटा आया रहेगा। वो कितना क्वांटिटी है वो देख के हम लोग कल के दिन एनालिसिस के वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, यूएस मार्केट से हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि यूएस मार्केट ऑलरेडी ट्रम्प के जीतने के बाद ऑल टाइम हाई के करीब चल चुका है और वहाँ पर जो है वो पिछले 4-5 दिनों से एक प्रॉफिट बुकिंग वाला सेशन देखने को मिल चुका है। अगर यहाँ पर मार्केट एक स्विंग बना के फिर अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तो फिर हम लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ जाएगी। और यूएस मार्केट की तरफ से जो हम लोगों को ट्रिगर मिलेगा उसका रशिया और यूक्रेन के साथ क्लबिंग होता है, तो फिर वाकई में हम लोगों की दिक्कतें बढ़ जाएगी। ये 3-4 दिन यहाँ पर मार्केट करेक्शन करके फिर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा कि और मार्केट डाउन साइड मोमेंटम दिखा सकता है। अपसाइड के लिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों नहीं हूँ, इसका रीज़न अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कॉमेंट आते हैं तो कल के एनालिसिस के वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।